गुड इवनिंग दोस्तों। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पट्टा। पट्टा होता क्या है, पट्टा कैसे किया जाता है, पट्टा कितने समय के लिए किया जा सकता है और पट्टे पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि भूमि को पट्टे पर देना। भूमि को पट्टे पर देने का मतलब क्या होता है। पहले क्या था, जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत पहले जो जोतदार थे जिनके नाम से भूमि होती थी, वो किसी भी कारणवश वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी भूमि दे देते थे। यही नहीं, पट्टे पर भूमि को दे देते थे। यही नहीं कि इसमें उप पट्टे को भी इसमें मान्यता दी गई थी। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके नाम से भूमि है, खेत है जिसके नाम से खेत है, अधिकार अभिलेख यानी खतौनी में, वो क्या करता था, को अपनी भूमि कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, जितने साल के लिए वो चाहता था उतने साल के लिए पट्टे पर दे देता था और उस भूमि को पट्टे पर लेकर के गौ को भी उस भूमि को पट्टे पर दे देता था। तो इस तरह से जो गौ को भूमि दिया जा रहा है के द्वारा, वो उप पट्टा कहलाता है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि भूमि विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत ऐसा हुआ था कि बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया। इसमें ये पट्टे का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, उप पट्टे को भी हटा दिया गया। इसमें बाद में ये कहा गया जो कोई कार्य नहीं करता उसे खाने मत दो। इसका मतलब, इसका पहले की जो पुरानी परंपरा के अनुसार ये जो कहावत है वही सिद्धांत में बदल गई और इस अधिनियम के तहत इसको हटा दिया गया, किसी भूमि को पट्टे पर देना। अब अपनी भूमि को पट्टे पर कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। भूमि को पट्टे पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है और क्यों लगाया जाता है, इसको आप जानिए। भूमि को पट्टे पर वही व्यक्ति देता है और प्रतिबंध वही व्यक्ति राजस्व संहिता 2006 के तहत, ठीक ना, धारा 94 के तहत भूमि को पट्टे पर देने से प्रतिबंध किया गया है। और धारा 95 ये कहता है कि किसी निःशक्त व्यक्ति द्वारा पट्टा करना, यानी जब धारा 94 के तहत जब भूमि को पट्टे पर देने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है, तो प्रतिबंध कब लगता है वो धारा 95 में बताया गया है। ये धारा 95 ये कहता है कि कोई भूमि या ग्राम पंचायत, कोई भूमिधर हो या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि धारक करने वाला कोई आसामी केवल एक बार, कोई भी व्यक्ति हो जो ग्राम पंचायत से यदि भूमि वो प्राप्त करता है या भूमिधर पहले से है जिसके नाम से भूमि है, वो केवल 3 साल के लिए, 3 वर्ष की सीमा की अवधि के लिए ही वो पट्टा कर सकता है, अन्यथा वो पट्टा, इससे अधिक की सीमा के लिए वो पट्टा नहीं कर सकता। यदि इससे अधिक की सीमा के लिए वो पट्टा करता है तो जो उस पट्टे को लेता है, काफ़ी समय से जोत बो रहा है, वह भूमि उसी की मानी जाएगी। पट्टा कौन कर सकता है, पट्टा कौन दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति है जो मानसिक रूप से बीमार है, जो मंद बुद्धि का है, जिसके पास बुद्धि नहीं, बुद्धि कम है, जैसे जिसे कहते हैं विकृत चित्त, एक तो ये हो गया। दूसरा, कोई शारीरिक अशक्तता है, जो किसी शारीरिक रूप से वो अपनी भूमि को ना जोत सकता है ना बो सकता है, वो पट्टा कर सकता है। कोई विधवा महिला या अविवाहित महिला है, ये भूमि को पट्टे पर दे सकती है।
कोई विवाहित महिला है जो तलाकशुदा है या न्यायिक रूप से पृथक है अपने पति से, वो अलग है, न्यायिक रूप से अलग है, वो भूमि को उसके नाम से यदि भूमि है तो वो पट्टे पर दे सकती है। कोई व्यक्ति है जो अवयस्क है, जो बच्चा है अभी बालिग नहीं हुआ है, उसके पिताजी यदि उनकी पिता की मृत्यु हो गई है, वो उसका जो संरक्षक होगा वो भूमि को पट्टे पर दे सकता है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो 35 वर्ष से अधिक की आयु हो गई है, जिसके पिता की मृत्यु हो गई है और वो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी संस्था में वो अध्ययनरत है या किसी चीज़ का वो अध्ययन कर रहा है, वो भूमि को पट्टे पर दे सकता है। भारत सरकार की थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इनमें यदि कोई व्यक्ति है जो सेवारत है तो वो अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकता है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कारावास हो गया है, वो अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकता है। भूमि को किसी भूमि का पट्टा कैसे किया जाता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, ठीक है, उसकी धारा 95 के तहत भूमि को पट्टे पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। भूमि को पट्टे पर ट्रांसफ़र करने के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या होनी चाहिए? भूमि को पट्टे पर ट्रांसफ़र करने के लिए पट्टाकर्ता का नाम, पट्टेदार का नाम और 2 गवाह होने चाहिए, जिसका एड्रेस सहित 2 गवाह होने चाहिए, तभी वह उस भूमि का पट्टा हो सकता है और वही प्रमाणित माना जाएगा। और जो प्रमाणन अधिकारी है, जिस अधिकारी के तहत वो पट्टे की भूमि ट्रांसफ़र की जा रही है, पट्टा किया जा रहा है, उसका हस्ताक्षर और मुहर ये भी होना चाहिए, तभी वो मान्य होता है, अन्यथा मान्य नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही।